नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों से संबंधित। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। वीडियो के दौरान क्वालिफिकेशन, आयु सीमा, फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्जाम स्कीम, संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित इस वीडियो के दौरान उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट UP SSC.gov.in पर। यहाँ आप नोटिस बोर्ड देख रहे हैं, संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर डिस्प्ले होते हुए दिखाई देंगे। लाइव एडवर्टाइजमेंट यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट है वो हमने डाउनलोड किया हुआ है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा विज्ञापन संख्या 8/2023 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक सहायक स्तर 3 मुख्य परीक्षा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 अक्टूबर 2023। शुल्क समायोजन और आवेदन में आप संशोधन कर सकते हैं 10 अक्टूबर 2023 तक। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर 3 की मुख्य परीक्षा 2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर 3 के कुल 3,768 सामान्य चयन के द्वारा और 63 पद केवल विशेष चयन, टोटल पदों की संख्या है 3,831 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऐसे कैंडिडेटों से जिन्हों को शॉर्टलिस्ट किया गया था प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2022, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2022 स्कोर के आधार पर, ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में पीईटी 2022 का वैध स्कोर कार्ड है वो इन पदों के लिए आवेदन के योग्य होंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने नकारात्मक या 0 अंक हासिल किए हैं वो इन पदों के लिए आवेदन के योग्य नहीं माने जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करना होगा केवल, किसी अन्य मोड में आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए UP SSC.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की। पहली कंडीशन है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा आवेदक ने उत्तीर्ण की हो। दूसरी कंडीशन है हिंदी और अंग्रेजी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की कम से कम गति होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है DOESCC के द्वारा यानी डोएक सोसाइटी के द्वारा कंप्यूटर प्रचालन में CCC प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कोई कंप्यूटर प्रमाण पत्र हासिल किया हो। ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने उत्तर प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की सेवा की है तथा या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र उन्होंने प्राप्त किया है। आयु सीमा इन पदों के लिए, आयु सीमा 1 जुलाई 2023 के आधार पर 18 साल कम से कम और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। यहाँ अधिकतम आयु सीमा में SC/ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल और जो PWD कैंडिडेट हैं उनको 10 साल तक की आयु सीमा में अधिकतम छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन शुल्क को जमा करना होगा। मुख्य परीक्षा के लिए सॉर्ट किए जाने की दिशा में शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्य परीक्षा शुल्क देना होगा, अलग से देना होगा, जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले कर देना होगा। यहाँ आप देखेंगे सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को केवल 25 रुपये ऑनलाइन आवेदन शुल्क केवल ऑनलाइन मोड में जमा करना है, जबकि SBI के ई चालान के माध्यम से भी फीस का पेमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आप
डिटेल में विज्ञापन में जाकर पदों की संख्या, विभाग वार और कैटेगरी वाइज पदों का विवरण देख सकते हैं। यहाँ राजस्व विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक जनपद स्तर पर वेतनमान होगा 5200 से लेकर 20,200। ग्रेड पे 2000 के अंतर्गत पे मैट्रिक्स लेवल 3 के अंतर्गत अनरिजर्व के हैं 615 पद हैं, एससी के 206 हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के 6 और पिछड़े वर्ग के हैं 240, ईडब्ल्यूएस के 83। टोटल पदों की संख्या है 1150। राजस्व विभाग के अंतर ही कनिष्ठ सहायक के जो पद हैं 29 अनरिजर्व, 13 हैं एससी और यहाँ पिछड़े वर्ग के 14, टोटल पद हैं 56। इसी तरह सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के 590 अनरिजर्व, 173 एससी और एसटी के 43, ओबीसी के 125 और ईडब्ल्यूएस के हैं 103। टोटल पद हैं 1034। इसी तरह सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद यहाँ पर टोटल हैं 22 और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के 298, जनरल एससी के 147, एसटी के 17 और ओबीसी के 204 और ईडब्ल्यूएस के 73। टोटल 739 पद हैं। जबकि शिक्षा निदेशक कार्यालय के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के टोटल पद हैं 112। इसी तरह एनसीसी निदेशालय के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के टोटल पद हैं 100। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के टोटल पद हैं 92। ग्रामीण अभियंत्रण ये मुख्यालय संवर्ग के अंतर्गत हैं 5 पद। जबकि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के कुल पद हैं 82। माध्यमिक शिक्षा परिषद कनिष्ठ सहायक के टोटल पद हैं 76। शिक्षा आप कीजिए निदेशक महिला कल्याण विकास के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के टोटल पद 50 हैं। खेल विभाग के अंतर्गत 30 पद हैं कनिष्ठ सहायक के। जबकि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के अंतर्गत 27 पद हैं। उच्च शिक्षा जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में केवल 24 पद हैं। यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में 19 पद हैं सहायक स्तर थर्ड के। जबकि कृषि विपणन कृषि विदेश व्यापार निदेशालय कनिष्ठ सहायक के हैं 19 पद। तो पंचायती विभाग में है, पंचायती राज विभाग में 18 पद हैं कनिष्ठ सहायक के। भूगर्भ जल विभाग में 14 पद हैं। संस्कृति विभाग कनिष्ठ सहायक के 14 पद हैं। राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण कनिष्ठ सहायक के 3 पद हैं। परिवार कल्याण विभाग कनिष्ठ सहायक के 12 पद हैं। जबकि परिवार कल्याण विभाग मातृत्व शिशु कल्याण कनिष्ठ सहायक के 6 पद हैं। सर्वे कमिश्नर वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के 8 पद हैं। ये कनिष्ठ सहायक जिला स्तर पर है। सर्वेयर कमिश्नर वक्फ के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के 2 पद हैं। इसी तरह यहाँ पर आप अन्य पदों के बारे में डिटेल में विज्ञापन में जाकर कैटेगरी वाइज और विभागवार पदों की संख्या देख सकते हैं। आप देखेंगे जनरल के ओवरऑल पदों की संख्या है 1889, एससी के 770, एसटी के 83, ओबीसी के 763 और ईडब्ल्यूएस के 326। टोटल पदों की संख्या है सभी डिपार्टमेंटों में और सभी कैटेगरी की मिलाकर 3831। दोस्तों अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया संबंध में। आवेदन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ प्रमाणीकृत या एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रू पीईटी रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए जो पहला स्टेप होगा थ्रू पर्सनल डिटेल अर्हता परीक्षा 2022 रजिस्ट्रेशन नंबर जन्मतिथि लिंग उत्तर प्रदेश निवास होने डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैटेगरी ये सभी भरकर लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होगा ओटीपी के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको पीईटी 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उसका ऑथेंटिकेट करके उसको यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने आपकी जो सारी डिटेल्स हैं आपके सामने खुल जाएंगी, उन्हें चेक कर लेना है। और फ़ोटो हस्ताक्षर ये सभी इस भाग में आपको चेक करने होंगे जो अपलोड की गई हैं हस्ताक्षर और सिग्नेचर पीईटी 2022 के दौरान, उन्हें आप चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी के द्वारा इसमें कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नए फ़ोटो और हस्ताक्षर आप नहीं
अपलोड कर पाएंगे। अन्य विवरण को आप चेक कर सकते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर यदि कोई गलत है तो यस नो विकल्प को चुनना होगा। इसके द्वारा अभ्यर्थी को अभ्यर्थी अर्हता परीक्षा 2022 में दर्ज की गई स्थायी पत्राचार का पता भी आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर जाकर आपको वहाँ पर टिक कर देना है चेक बॉक्स को, सेव नेक्स्ट पर प्रोसीड करके फाइनली पेमेंट और फाइनल सबमिशन पर क्लिक करने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम के बारे में। तो कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक सहायक स्तर 3 के रिक्त पदों के लिए जो परीक्षा की योजना होगी उसमें सभी जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय होंगे। ये परीक्षा केवल एक पाली में होगी और 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। हर एक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा के लिए ऋणात्मक या नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ की जाएगी। हर गलत उत्तर के लिए 1/4 या फिर 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। परीक्षा में जो सेक्शन होंगे 5 भाग होंगे। पहले भाग में हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता पर 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। दूसरे भाग में सामान्य बुद्धि परीक्षण के 15 प्रश्न होंगे 15 अंकों के। तीसरे भाग में सामान्य जानकारी पर 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के। चौथे भाग में कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंकों के। और पांचवें भाग में उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान की जानकारी पर 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 100। टोटल समय यहाँ पर 120 मिनट यानी 2 घंटे की समय अवधि यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ आप पाठ्यक्रम भी डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। हिंदी परिज्ञान लेखन से संबंधित उम्मीदवारों के हिंदी ज्ञान और उसके समझ लेखन की योग्यता परीक्षण के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट 12th लेवल के होंगे। दूसरा जो भाग होगा सामान्य बुद्धि परीक्षण पर, इसका उद्देश्य है अभ्यर्थियों की नई परिस्थिति को समझने, उनके तत्वों का विश्लेषण, पहचान करने, तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं, संगतताओं का पालन पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इस प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। तीसरे भाग में सामान्य जानकारी के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे अभ्यर्थियों के उनकी योग्यता को आंकने के लिए। इस परीक्षा के ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जैसे समसामयिक घटनाएं, प्रतिदिन दृष्टिगत होने वाले अनुभव और हमारे रोजमर्रा के जीवन में आने वाले घटनाएं, ऐतिहासिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि पर आधारित प्रश्न, वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान और किसी भी शिक्षित व्यक्ति से एक जिस तरह के व्यवहार की आशा की जाती है उसके संबंध में सामान्य जानकारी पर आधारित प्रश्न होंगे। कंप्यूटर के अंतर्गत जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के है उस पर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण, अनुप्रयोग, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली तकनीकी विकास, नवाचार यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित इस क्षेत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचवा जो भाग होगा उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे संस्कृति, इतिहास, वास्तुकला, कला, त्योहार, नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्रकृति, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान पान, खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटनाओं पर आधारित उत्तर प्रदेश पर जो भी प्रश्न होंगे इस सेक्शन में अभ्यर्थियों को ज्ञान की परीक्षा के लिए पूछे जाएंगे। अब जो दूसरा पार्ट होगा लिखित परीक्षा, इसके अंतर्गत कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक सहायक स्तर 3 की लिखित परीक्षा के लिए विज्ञप्ति में दिए गए श्रेणीवार पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। अंतिम कट ऑफ या परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 स्थानों तक धारित करने वाले
कैंडिडेटों को इसमें यानी मेरिट में शामिल किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसे आप डिटेल में विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 3 अक्टूबर 2023 तक 3831 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपके स्वर्णिम भविष्य की हम कामना करते हैं ईश्वर से। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।